आप बस बोलिए भैया, उस आनंदी का सिर काट के मैं आपके कदमों में रख दूंगा। क्या मैंने उसे अब तक यूं ही ऐसे छोड़ कर रखा है? उसे और उसके बाप को बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे पिताजी ने एक बार मंदिर के कुछ गहने चुरा लिए थे और उसके बदले नकली गहने रखकर आ गए थे। उन्हें आनंदी के बाबा अलग अकबर ने देखा था। पंचायत में काफी इज्जत थी मेरे पिताजी की, पर अलग अकबर ने मेरे पिताजी की शिकायत कर दी। मेरे पिताजी को हाथ पांव बांधकर पीटा गया और उनके चेहरे पर काले पोतकर उन्हें गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाकर उनका बहुत अपमान किया था। मेरे पिताजी उस अपमान को सहन नहीं कर पाए और कभी गांव वालों से नजरें नहीं मिला पाए। घर के अंदर ही उस सदमे के कारण घुट-घुट कर मर गए मेरे पिताजी। जिस तरह मेरे पिताजी की मंदिर के द्वार पर बेइज्जती की गई और उस सदमे को सहन न कर पाने की वजह से वो मर गए, ठीक उसी तरह उस अलगप्पन को उसके जीवन भर वेदना में पड़े हुए इसी मंदिर के द्वार पर मरा हुआ देखना चाहता हूं। और वो नजारा मैं उस आनंदी को दिखाना चाहता हूं। तब तक उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। समझ गया भैया, आप उन दोनों के साथ चाहे जो कर लीजिए, लेकिन उस आनंदी की बड़ी बहन कोकिला के साथ मेरी शादी कराने का कोई रास्ता हो तो बताइए। ऐसे मत देखिए भैया, कोई रास्ता हो तो बताइए ना। वक्त आने पर देखते हैं, तब तक अपना मुंह मत खोलो, समझ गए ना? ठीक है भैया, बहन को ले जाकर मैं घर छोड़ देता हूँ। चलो चलो बहन, चलते हैं। अरे ये क्या दौड़ने की प्रतियोगिता है? मुंह बंद कर अपना। संभल कर दौड़ो। स्पीकर कैसे बंद हो गया? कहाँ जाकर आ रही है तू? वो बता जल्दी, जवाब दे। कहाँ जाकर आ रही है तू? कहाँ गई थी? बताती हूँ माँ, पर तुम डांटना नहीं। बता। मैं यहीं पर बैठकर कपड़े सिल रही थी और वो लाल रंग की गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और तब भी मुझे याद आया कि मैंने गाय को पानी ही नहीं दिया। मैंने आकर दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। इसीलिए मैं छत के रास्ते से बाहर निकली और गाय को पानी पिलाकर बस अभी लौट ही रही हूँ। मैंने तुझे कमरे में बंद करके ताला लगाया था और तेरी इतनी हिम्मत कि तू छत तोड़कर भाग गई, और इतना बड़ा झूठ। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू कहाँ जाकर आ रही है? हमें क्या बेवकूफ समझती है तू? तू कहाँ जाकर आ रही है और क्या गुल खिलाकर आ रही है, उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है मुझे। आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि घर के बाहर कदम नहीं रखेगी तू। झूठी कहेगी, मुझे बेवकूफ बनाती है। गाय को पानी पिलाने वाली, स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदी तो स्कूल जाना छोड़कर गाँव भर में घूमती रहती है। साइकिल रेस के लिए जाना है तुझे? क्या हाल करती हूँ देख। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी है, बस अपनी ही चलाती है। अगर इस बर्तन पर जरा सी भी खरोंच आई ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
आप मुझे मारोगे नहीं तो बर्तन को भी कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोगों ने सिलाई के लिए कपड़े लाकर दिए हैं। हर 4 दिन में कोई ना कोई आकर उनके कपड़े मांगता है और तू है कि बेशर्म की तरह उनसे झूठ बोलती है। उस काम को करने के लिए तेरे पास समय नहीं है, लेकिन स्पीकर पर सिलाई मशीन की आवाज लगाकर छप्पर फाड़कर भाग जाती है। हाँ? क्यों री, इस सेवरकोटे गांव को क्या अपनी जागीर समझती है तू? और तुझ जैसी नालायक को लोग सेवरकोटी आनंदी के नाम से बुलाते हैं। हाँ? आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रहा है? रुको रुको रुको, क्यों मार रही उसको? हाँ, कितनी मेहनत करती है हमारे परिवार के लिए। सिलाई के लिए जितने कपड़े आते हैं उसे रात दिन बैठकर सिलती है। अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रही है। आपने सही कहा बाबा। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप आएंगे और अपनी बेटी की तरफदारी करेंगे, पर आपको बिल्कुल नहीं पता इसने क्या किया है। पता है मुझे, साइकिल रेस के लिए गई थी, है कि नहीं? अरे उसे अपने दोस्तों के साथ इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने में काफी खुशी मिलती है, तो करने दोनों से। उसके लिए क्या छप्पर फाड़कर घर से भागने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसे? क्या छप्पर फाड़ दिया? ये क्या कर दिया? सॉरी बाबा, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अब क्या कहेंगे आप? अगर तुमने उसे कमरे में बंद नहीं किया होता तो ऐसा नहीं करती ना। पेची, जाकर अपना काम करो। देख लूंगी, फिर दोबारा कभी ऐसा किया ना, उस दिन आज की कसर भी निकाल दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। बेटी, रेस का क्या हुआ? जीत गई ना? वो तो बड़े आराम से जीत लिया मैंने। पहला इनाम मिला 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? हाँ? तो तेरी माँ तुझ पर इतना क्यों बिगड़ रही है? इनाम की रकम के बारे में माँ को नहीं बताया मैंने। वो अपना पांडी है ना, उसे बिना पैर की कितनी तकलीफ होती है। उसे उस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है बाबा। और अमृता दीदी को भी बार बार यही सोचकर कितनी तकलीफ होती है कि उसकी उम्र के सारे लड़के गांव भर में खेलते रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन पांडी घर पर ही रहता है। इसीलिए बाबा मैंने वो पैसे उसे दे दिए नकली पैर लगाने के लिए। मैंने सही तो किया ना बाबा? तुम्हारे इस काम से मेरा सीना चौड़ा हो गया बेटी। तुम्हें देखकर बहुत गर्व होता है। एक समय था जब मैं गांव की रखवाली करने के लिए रात भर गांव की चौकीदारी किया करता था। और आज मेरी बेटी, मेरी लाडली, लोगों की इतनी भलाई करके हमारा सीना चौड़ा कर रही है। तुम हमेशा खुश रहो। आ गई तू? अच्छा, छप्पर फाड़ कर गई थी ना? जीती भी या नहीं? बिना जीते कैसे लौटती मैं? सेवरकोटा आनंदी के नाम से जानता है मुझे। लेकिन रेस के इनाम के साथ माँ की मार भी खानी पड़ गई मुझे। ओह, मेरी पिटाई पर बहुत खुश हो रही हो ना तुम? इसीलिए तो मैंने बाबा को वहाँ भेजा था। और क्या करती मैं? ओह, तुमने ही उन्हें भेजकर मुझे बचाया। बहुत अच्छा किया। मतलब तुम्हें भी मुझ पर थोड़ा प्यार है। ऐसे ही करती रहोगी तो बार बार नहीं बचाऊंगी। बस इतना ही कहूंगी कि अब तो सुधर जा। सही कहा दीदी, माँ को तो हम संभाल भी सकते हैं, पर ये गांव वाले ना बहुत बुरे लोग हैं। अब मैं फिर से रेस में हिस्सा नहीं लेने वाली। किसकी बात कर रही है तू? अरे वो प्रेसिडेंट है ना, स्वयंभुलिंगम, उसके आदमी। और अपनी माँ से बचकर गई तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोककर खेत के मोटर रूम में बंद कर दिया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? एक लंबी जंपिंग, छोटी सी चेजिंग और फाइटिंग करने के बाद आखिरकार कब जीत लिया मैंने। प्रेसिडेंट भी देखता रह गया। ये क्या कह रही है तू? उसने तुझे पकड़कर बंद कैसे कर दिया? किस वजह से किया उसने ऐसा? माँ को बताया क्या तूने? अरे शांत शांत शांत, इतना क्यों उबल रही हो तुम? ये सब माँ को बिल्कुल मत बताना, समझ गई? हे, मैं ये बात बताए बिना नहीं रहूंगी। और देख, तू इसे मामूली बात मत समझ। वो तो मैंने सब कुछ संभाल लिया, कब भी जीत लिया मैंने। फिर क्या डर है? छोड़ो दीदी। पर तुझे ऐसे बंद करके आखिर वो हासिल क्या करना चाहता था? वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। शायद ऐसा करके वो मुझे डराना चाहता हो, ताकि डर कर मैं उसके खिलाफ पिटीशन ना दूं। शायद इसी वजह से। तू तो उसके बारे में अच्छे से जानती है ना, तो उससे पंगा लेने की क्या जरूरत थी तुझे? बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है तू। तो क्या तुम ये चाहती हो कि उसके डर से मैं पिटीशन देना छोड़ दूं? जब से वो प्रेसिडेंट बना है सिर्फ त्योहार और रेस,
इन दोनों के अलावा गांव के लिए, पंचायत के लिए कोई मदद की है क्या उसने? हाँ, दूसरे गांव का तो पता नहीं। जब तक हमारे गांव की भलाई नहीं हो जाती ना, तब तक मैं पिटीशन डालना नहीं छोड़ूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा सुन, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ नहीं होगा दीदी। तू कितनी मासूम है, मुझे तो बहुत डर लगता है। ए, मेरी बात पे इतनी हंसी आ रही है तुझे? वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। क्यों क्या हुआ? ए, मेरे चेहरे पर तूने क्या लगाया? तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लग गए। तुझे तो मैं रुक जा बताती हूँ। यहाँ नहीं दीदी, दीदी नहीं, नहीं ना दीदी। रुक जा कर रही है। दीदी माफ कर दो दीदी। तू तो मूंछों में भी सुंदर लगती है। अलगप्पा, कौन है? कैसे हो अलगप्पा? हाँ आइए भाई साहब। शोला ने बताया कि तुमने मुझे हाँ बुलाया भाई है, इसलिए मिलने आ हाँ गया। मैंने ही बुलवाया था। सुनो आनंदी, हाँ, भाई साहब बाबा? के लिए पीने के लिए जरा पानी लेकर आना और अपनी माँ को भी बुलाना। हाँ, ठीक है बैठिए बाबा। भाई साहब। हाँ शुक्रिया। हाँ बेटी कोकिला, कैसी हो तुम? हाँ अच्छी ठीक हो ना? हाँ बोलो अलगप्पा, क्यों बुलावा भेजा? क्या कुछ खास है क्या? खास क्या होगा? आप अगर कोई अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे तब तो कोई खास बात होगी ना। आप तो तब के गए थे, फिर आज आ रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा आपको बुलाकर बात करते हैं। दे दो पानी। ये लीजिए। अरे बहन, अच्छा रिश्ता आया तो तुरंत आकर आपको बता दूंगा मैं। अरे अलगप्पा, मैंने भी कई लोगों को कोकिला के बारे में बता रखा है और जो भी इसकी तस्वीर देखते हैं वो लोग यही कहते हैं कि लड़की बहुत सुशील है। तो फिर भाई साहब कोई रिश्ता तय क्यों नहीं हो रहा है? लड़की का सुशील होना ही काफी नहीं है बहन। लड़की जब घर की बहू बनकर आएगी तो कितने गहने लाएगी, नगद कितना लेकर आएगी, ये पूछते हैं। क्यों? हमारे गांव में बिना दहेज लिए शादी करने वाला कोई दूल्हा बचा नहीं है क्या? गहने और पैसे बड़ी बात नहीं है। अगर आज किसी के पास पैसे हैं तो कल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। मेरी दीदी का स्वभाव करोड़ों में है। बातें तो अच्छी कर लेती हो बेटा, तो तू ही जाकर क्यों नहीं दूल्हा ढूंढ लेती? जरूर ढूंढ लूंगी मैं। एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर धूमधाम से मेरी दीदी की शादी कराऊंगी मैं। आनंदी, मुंह बंद रख। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता तुझे? चुप बैठ। भाई साहब, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसी कोई बात नहीं है बेची, दीदी के प्यार की वजह से उसने ऐसे बोल दिया होगा। ऐसे तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, रिश्ता तय कर देंगे। ठीक है, चलता हूँ अलगप्पा। हाँ जल्दी मिलते हैं। और भाई साहब, मैं तो यही कह रहा था कि इतने पैसों के लिए इस गांव में हमारी कौन मदद करेगा? बस जंगल से लकड़ियां काट कर लाते लाते हम लोग ही जलकर राख हो जाएंगे। पता नहीं हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। छे। कितनी देर लगेगी तुम्हें? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ा और दौड़ने दो उन चूहों को। मैं इतनी मेहनत करके सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुझे तो मेरा हाथ बटाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती ना। बस रानी की तरह बैठकर हुक्म चलाया कर। जरा अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ। पता नहीं और कितनी देर यूं ही भूखे पेट रहना पड़ेगा। माँ, खाने की खुशबू से रहा नहीं जा रहा। माँ, कम से कम एक पीस तो दे दो। आज तो बड़ी भूख लगी है। पता नहीं और कितनी खाना देर से लगा बैठना दिया है। पड़ेगा। ये बाद लीजिए, में खा खा लीजिए। लूंगी।
ले तू भी खा ले। अच्छा सुन, वेलू पढ़ाई करने गया है, कोई खास क्लास होगा, शायद उसे आने में देर हो जाए। तू उसका क्यों इंतजार कर रही है? खाने के बाद पड़े कपड़े सुखा देना, ठीक से उसे अलमारी में भी रख देना। हाँ हाँ वो सब कर लूंगी मैं, जाओ तुम। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। भैया को एक कवरिंग चेन लाने के लिए कहा था मैंने, इसीलिए इतनी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हूँ कब से। और ये पेची है, कुछ समझ ही नहीं रही है। ओहो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और ऊपर से तेरी मांगे बढ़ती ही जा रही हैं। बेचारा वो पढ़ने गया है और उसे ऐसे काम दे रही है तू, और ऊपर से वो जल्दी नहीं आया इसलिए बिगड़ रही है उस पर। पेची, इस उम्र में भी तुम्हारे कान बहुत चौकन्ने हैं, बिल्कुल चमगादड़ जैसे कान मिले हैं तुम्हें। मेरा मजाक उड़ाती है, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चेन की क्या जरूरत है तुझे? क्या वो पहनकर किसी सुंदरता की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? बेवकूफ लड़की। लगता है भैया आ गए। चल कल मिलता हूँ, बाय। भैया हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम बिना कुछ कहे ही जा रहे हो। हाँ बोलो। मैंने कुछ मंगाया था ना तुमसे, माँ के आने से पहले ही दे दो मुझे। तुझे क्यों दे दूँ? तुम भी भैया मजाक कर रहे हो। मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना कवरिंग चेन लाने के लिए, भूल गए क्या तुम? नहीं भूला तो नहीं है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था, सारे दोस्तों ने गिफ्ट दिए, मैं नहीं देता तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हारे पैसों से मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। चेन नहीं ला पाया। वैसे मुंह क्यों फुला रही हो? नौकरी लगते ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, समझ गई ना? अब तो खुश हो? पैसों की कोई चिंता नहीं है मुझे भैया। बेचारी कोकिला दीदी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो जब भी कोई लड़की देखने आता है दिखाने के लिए कुछ तो गहने होने चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे कवरिंग चेन लाने के लिए कहा था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़े पैसे जमा करती हूँ, तब फिर लेकर आना। हाँ क्या बात है? हाँ? आपस में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही। बेटा वेलू, हाँ अभी पापा। लौटे हो क्या? हाँ पापा। लेकिन बेटा अपने धनशेखर का बेटा है ना, वो तो कह रहा था कि आज रविवार को कॉलेज की छुट्टी है। पापा वो तो आर्ट डिपार्टमेंट में है ना, मैं साइंस में हूँ, मेरी स्पेशल क्लास होती है पापा। अच्छा अच्छा, जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, जाओ। ठीक है पापा। आनंदी, बाबा आज तुम्हारे लिए खास तुम्हारी माँ को चिकन बनाने के लिए कहा है। हाँ आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ। हाँ जरा इसे भी दो। हाँ क्यों री, बैठने से पहले थाली नहीं ला सकती थी तू? मैं बाबा की थाली से खा लूंगी, तुम बस खाना परोसो। बाप बेटी मिलकर इतना सताता है मुझे कि अब क्या कहूँ। कल जब कोई सख्त दूल्हा मिलेगा ना तब पता चलेगा, सारे रंग उतर जाएंगे तेरे। देखिए ना बाबा, शांति से खाना भी नहीं खाने दे रही है माँ। क्यों अपनी बेटी को श्राप दे रही हो? तुम बस देखते जाना, राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ ठीक है, जैसे मेरे श्राप देने से तुरंत इसे लग जाएगा। इसे मेरी बातों का कोई असर नहीं होता है। बाबा देखा आपने, पेची को हम सबसे ज्यादा आपसे खास प्यार है, लव है ना माँ? सही कहा ना? अरे तुम भी ना बेटी, ये लो खाओ खाओ। आनंदी ए, चिट्टू पांडी, अब इन्हीं बिन बुलाए मेहमानों का इंतजार था। क्या बात है, ठीक खाना खाने के समय पर तुम लोग मिलकर आ गए। आखिर बात क्या है? बात ये है ना माँ, आज आनंदी ने रेस जीत ली, तो आनंदी ने कहा था आज घर में मुर्गे की दावत होगी। तभी मैं सोचूं अचानक आज इन्होंने मुझसे मुर्गा बनाने की जिद क्यों की, और वो भी रात के वक्त। तो ये वजह थी अपनी लाडली बेटी के लिए। अरे माँ, सुरली तो बकवास कर रहा है। पता है आनंदी ने क्या कहा था? मेरी माँ दया का प्रतीक है, अगर कोई भूखा हो तो अपनी प्रेम भरी बोली से और स्वादिष्ट भोजन से पेट भर देगी वो। कितने गर्व से कह रही थी आनंदी ये बातें। इसलिए जैसे ही हमें भूख लगी हम उस दया के प्रतीक को ढूंढ कर आ गए। क्यों बेटा आनंदी,
क्या सच में पेची के बारे में तुमने ऐसा कहा? पापा चिकन खाने के लिए सारा प्लान बना कर आए हैं ये लोग। वो तो समझ गया था मैं। पेची, बच्चे कितने भूखे दिख रहे हैं और तुम्हारा सवाल है कि खत्म ही नहीं होता है। कोकिला, जाकर उनके लिए भी थाली लेकर आओ। ठीक है बाबा। तुम लोग बैठ जाओ। पांडी इसे दे दो। हाँ, आराम से। आराम से आराम से। आराम से बैठ हाँ। जाओ। हाँ, खा लो बच्चों, पेट भर के खाना। उसे भी दे दो। खाना तो मजेदार है। बहुत अच्छा है ना खाना। अगर ऐसा खाना सुबह मिला होता ना तो सुबह रेस का मजा कुछ और ही होता। क्या नंदी सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम लोगों की वजह से ये बिगड़ गई है। तुम्हें सबक सिखाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े आए रेस करने वाले। क्या रे, इतना अच्छा खाना मिला है, खाकर चुपचाप चलना यहाँ से। फालतू की बातें क्यों करता है? आनंदी, घर लौटते समय सब बाहर बात कर रहे थे कि आज साइकिल रेस तू जीत गई है ना? फिर तो इनाम भी मिला होगा। बहुत बड़ा कप मिला भैया। हैं? कप को मारो गोली। इस साल तो इनाम के लिए पैसे भी थे ना? कितने पैसे मिले? 50,000। वो पैसे तुझे मिले क्या? पूरे 50,000 थे उसमें। तुझे बहकाया तो नहीं ना? मैंने तो गिने भी नहीं भैया। पांडी को नकली पैर लगाने थे ना, इसीलिए सारे पैसे उसकी माँ को दे दिए। उन्होंने कहा पूरे 50,000 थे। तू पागल हो गई है क्या? पैसों की अहमियत नहीं जानती है? घर के हालात देख रही है और फिर भी तूने ऐसा किया। 50,000 इसके पैरों के लिए दे दिए। तुझे पता है 50,000 मेरे 1 साल की फीस है। अगले हफ्ते मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पापा से इतने पैसे कैसे मांगूं, और तू पैसे लुटा के चली आई। भैया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी पैसे की जरूरत है। पांडी को मैंने वादा किया था, इसीलिए दे दिए। हाँ हाँ, ये पांडी कैरेक्टर है ना, जो इससे किया वादा तोड़ नहीं सकती। अगर चल नहीं पाएगा तो दुनिया थम जाएगी क्या?